नमस्कार, मैं हूँ एस के मालविया। आप देख रहे हैं एस 24। एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। समाज सेवी मृणालिनी सिंह सेंगर ने 5 नंबर गेट पर मजदूरों की समस्याएं सुनी और 1600 कटौती, 3700 कटौती, 2400 कटौती व अन्य कटौतियों के ऊपर चर्चा की और कहा कि अगर जल्द ही प्रशासन ने कार्यवाही नहीं की तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि उन्हें इस बात से अवगत न कराया गया हो, वरना मजदूरों के हित में काम कर दिया होता। कार्य में इतनी देर नहीं होती। देखिएगा एस के मालवीय की खास रिपोर्ट भोपाल से। एक्चुअली प्रॉब्लम पिछले 4 साल से चल रही है इन मजदूरों के साथ। 1600 रुपये, 2300 रुपये, ऐसे कुछ अन्यथा कटौतियाँ हो रही हैं मजदूरों की, जिनके लिए मैंने ये कोरोना के टाइम से हो रही है। मजदूरों से ये बोला गया था कि काम नहीं है और ये कोरोना काल तक ही कटेगा, उसके बाद आपको पैसे रिटर्न मिल जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आर्टिजन के साथ ऐसा हुआ था, बड़े अधिकारियों के साथ जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनके साथ ऐसा हुआ था, तो उनको बाकायदा पैसा ब्याज के साथ मिला है और मजदूरों को आज तक पैसा ही नहीं मिला, कटौती भी हो रही है। इसीलिए मैं कर रही हूँ ये मुद्दा। संसद भवन में गया है, प्रज्ञा साध्वी जी जब अपनी वो थी सांसद थी, तो वो भी आई थी। मैंने धरना किया था 4 दिन का, उस पर वो आई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था, हमें आश्वासित किया था कि हम करेंगे। और जब बीजेपी पूरे तरीके से अपने देश में है, प्रदेश में है, टोटली है, उसके बाद भी मजदूरों के साथ सोच रहा है, बस उसी के लिए हम कर रहे हैं। क्योंकि बीएचईएल प्रबंधन से कोई सवाल क्यों नहीं करता है? क्या बीएचईएल इतना पैसा सबके मुंह में ठूस देती है नेताओं के कि सबका मुंह बंद हो जाता है? तो क्या मजदूरों के साथ शोषण ऐसे ही होता रहेगा? बस उसी के लिए मैं ये आवाज़ उठा रही हूँ। तो यहाँ के आपने जब प्रबंधन से बात करी कि जो ये पैसा कटा उनसे बात करी, उन्होंने बिल्कुल, मैंने प्रबंधन से बाई पोस्ट लेटर से भी बात की है, फ़ोन पे भी बात की है। उनका कहना है कि हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इतना भी नहीं देना चाहिए। अब आप बताइए, आज बता सकते हैं आप किनका कहना है? उनका क्या, बीके सिंह है इनके एक थे, इससे पहले इनका एक सिद्दीकी, आरिफ सिद्दीकी। ये लोग क्या पता, अगर आधार कार्ड में जन्म तिथि 1970 है ना, और आप वहाँ पे गलती से बाई चांस लिखा गया है कि आप 1960 में पैदा हुए, तो 60 से रिटायर करें। आधार कार्ड, वोटर आईडी कोई नहीं देखने। ऐसे यहाँ पे शोषण होता है। एक मजदूर को अभी 40 साल की उम्र में रिटायर कर दिए, ये बोल के कि तुम 60 की हो गई हो। ऐसा शोषण होता है बीएचईएल के अंदर और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या इसके पीछे किसका हाथ है मेन? आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार का हाथ है या फिर कुछ और भी? देखिए, सरकार का हाथ मैं इसलिए बोलूँगी है क्योंकि सरकार इस पर, जब मैं इतनी आवाज़ उठा रही हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, मैं क्षेत्र के लिए मुद्दों पे आवाज़ उठाती हूँ, वो काम तुरंत होता है। लेकिन बीएचईएल के लिए जो मैं आवाज़ उठा रही हूँ उस पर कुछ काम क्यों नहीं हो रहा? मतलब कि इसमें पूरा टोटल सरकार मोहन यादव जी को भी दे के आई थी, इससे पहले शिवराज जी थे, उनको भी दे के आई, अमित शाह जी को भी लेटर लिखा है, तो कोई इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? वाई? बिकॉज आप सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि बीएचईएल प्रबंधन पैसे दे देती है उनको, इस वजह से ही ये हो रहा है। तो मैं भी सरकार और प्रबंधन दोनों की मिलीजुली चल रही है, जो कि पता है ये बंदा 40 साल से नौकरी कर रहा है, अभी रिटायर हो जाएगा 7 साल बाद। ये अभी कहाँ जाएगा नौकरी छोड़ के? जब आप ज़्यादा आवाज़ उठाओगे तो प्रबंधन ये बोलती है कि नौकरी छोड़ के चले जाओ तुम। अरे ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे? क्या लगता है मैडम, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, जो कोरोना के बाद में 1600 महीने कटौती काट रही सरकार, क्या वो जायज? नहीं, मोदी जी ने नहीं काटी है, ये तो प्रबंधन ने काटा है, बीएचईएल ने काटा है। मोदी जी ने, मोदी जी के अंडर पूरा देश है, तो मोदी जी मीडिया बाइट, मैं वही कह रही हूँ, मीडिया बाइट में हाँ, मोदी जी के पास वही मैं बोली। अभी आपने शायद इससे पहले मेरा सुना होगा वार्तालाप में, जो माइक पे बोल रही थी कि अब अगर यहाँ से प्रबंधन ने जनवरी दिसंबर तक अगर काम नहीं किया, दिसंबर जनवरी तक, तो डेफिनेटली मैं मोदी जी के पास ही जाऊँगी। भले ही मेरे पास ये 10 है ना, 10 को लेके जाऊँगी यार, कि आप इनकी समस्या सुनो। इतना बड़ा बीएचईएल है, पता नहीं किसको क्या समस्या, नहीं आते हैं, साथ खड़े होते हैं, बिकॉज उनके कार्ड बंद हो जाते हैं, किसी का उनकी सैलरी काट देते हैं, सस्पेंड करते हैं, ब्लॉक चेंज कर देते हैं। तो सो मेनी प्रॉब्लम फ्रंट इन द। आपने मोदी जी को पत्र लिखा है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं गई नहीं हूँ, मैंने खत लिखे हैं, वो मेरे पास है, पूरी कॉपियाँ हैं। तो जवाब आया नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया। कितने दिन पहले लिखा? 6 महीने साल भर हो गए। अरे आप जवाब, जब 6 महीने के बावजूद जो पत्र जवाब, देखिए हो सकता है कि चुनाव का समय मिली भगत है, मैं बोलूँ, लेकिन वो लोकल लेवल पे होगी। बिकॉज आप प्रज्ञा साध्वी जी सांसद जो थी, वो संसद भवन में ये मुद्दा ले गई, तो जब ये मुद्दा गया तो जरूर। महेंद्रनाथ पांडे, एक मिनट, महेंद्रनाथ पांडे जी भारी उद्योग मंत्री थे, मेरे मुद्दे के बाद उनकी सीट तो चली गई, तो बात तो गई है। लेकिन प्रबंधन से कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, इस पे मैं डेफिनेटली श्योर नहीं हूँ, और इसलिए मैं जाऊँगी मोदी जी और अमित शाह जी के पास बात करने। राज्यपाल जी से मुलाकात है इस मामले को लेकर? अभी तक नहीं मिली हूँ मेरा, मैं सबको खत लिख रही हूँ। मिलना, इनके पास जाओ, गिड़गिड़ाओ, उस पर क्या हो रहा है? लेटर तो गए हैं ना सबके पास, सबको पता चल रहा। अगर मैं पीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष को दिया है, मोहन यादव जी अभी 2500 बढ़ाए, चुनावी प्रलोभन दिया,
शोषण किया। आप 5 रुपए बढ़ाए, 5 रुपए बढ़ाए दोबारा सारे पत्र आपने लिख दिए सभी जी। क्या कोर्ट के दरवाजे में भटकाएंगे आप? 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? आपने सारे नेताओं को पत्र लिखा है, कोई जवाब नहीं आया, तो क्या आप कोर्ट के दरवाजे खटकाएंगे मामले? कोर्ट की तरफ जाने पे लंबित 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 वही होगा। फैसला तो ऑन द स्पॉट चाहिए मुझे ना। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी, या तो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के जो अभी बैठे हुए हैं, जिनके पास पूरा दामोदार है देश का, तो वो इन मजदूरों की समस्या का क्या नया करने जाओ? इससे शासन ध्यान आपके वाकई से आपने सारे काम कर दिए, वो सुन नहीं रही, तो क्या नया करो? सरकार आपके ऊपर ध्यान है। मैं जाके प्रधानमंत्री जी के पास ही धरना कर दूंगी, उन्हीं के पास जाके उन्हीं के घर के बाहर बैठ जाऊंगी। अकेले बैठूं, 10 बैठे 50 बैठे, वहीं बैठ जाऊंगी। क्या करेंगे? उनको पता चलेगा कोई घर के बाहर बैठा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, उन 10,000 मजदूरों के लिए जो BHL में शोषण के शिकार हो रहे हैं। नाम बता दीजिए।